क्या आपने कभी टेलीस्कोप से देखा है और सोचा है ऐसा डिवाइस लेकर सबसे पहले तारों को किसने देखा होगा? टेलीस्कोप का आविष्कार सच में किसने किया था? हिस्ट्री की किताबों में हमें एक नाम मिलता है, लेकिन असल कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस है। ओल्ड टॉपिक में आपका स्वागत है, जहां हम सदियों से भूले हुए तथ्यों के नीचे दबे सच को उजागर करने के लिए समय की परतों को खोलते हैं। आज हम विज्ञान की सबसे अनदेखी पहेलियों में से एक को जानने वाले हैं, टेलीस्कोप की पहेली। इसे सबसे पहले किसने बनाया था? हम में से ज्यादातर को यह सिखाया जाता है कि गैलीली टेलीस्कोप के आविष्कारक थे, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इसे सुधारा था। 1609 में उन्होंने टेलीस्कोप का अपना वर्जन बनाया, उसकी मैग्निफिकेशन में सुधार किया और उसका इस्तेमाल चांद, बृहस्पति के चंद्रमाओं और मिल्की वे को ऐसे देखने के लिए किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन वे उन विचारों पर काम कर रहे थे जो पहले से ही प्रचलन में थे। टेलीस्कोप के आविष्कार का असली क्रेडिट आमतौर पर हैंस लिपर्शे को दिया जाता है, जो एक जर्मन डच चश्मा बनाने वाले थे। 1608 में लिपर्शे ने एक ऐसे डिवाइस के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया जिससे दूर की चीजें करीब दिख सकें। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गलती से 2 लेंसों को एक खास तरीके से रखा हुआ देखा। शायद उनके दुकान में खेलते बच्चों ने ऐसा किया था और उन्होंने मैग्नीफाइंग इफेक्ट को नोटिस किया। वहीं से उन्होंने पहला प्रैक्टिकल टेलीस्कोप बनाया। पर यहीं पर चीजें आप जानते हैं थोड़ी अजीब हो जाती हैं। लगभग उसी समय, लगभग एक साथ, नीदरलैंड में दूसरे चश्मा बनाने वाले जैसे जैकब मेटियस और जाकेरियस जानसेन भी ऐसे ही उपकरणों के साथ प्रयोग कर रहे थे। तीनों लोगों ने एक ही साल के आसपास टेलीस्कोप बनाने का दावा किया। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि इतने सारे लोगों को एक ही छोटे से इलाके में एक ही आविष्कार मिल गया? या कहानी में और भी कुछ है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि टेलीस्कोप की जड़ें और भी पुरानी हैं, इस्लामिक स्वर्ण युग तक। 10वीं और 11वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में दूर की छवियों को बड़ा करने के लिए लेंस और दर्पण के संयोजन का उपयोग करने वाले उपकरणों का वर्णन किया गया है। अल-हजैन या इब्न अल-हैथम नाम के एक व्यक्ति ने अपनी किताब अल-मनाजिर में प्रकाशिकी पर विस्तार से लिखा है। हालांकि उनके डिजाइन टेलीस्कोप से बिल्कुल मेल नहीं खाते, लेकिन वे प्रकाश, लेंस और आवर्धन की गहरी समझ दिखाते हैं जो यूरोपीय विकास से सदियों आगे थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन ऑप्टिकल सिद्धांतों का ज्ञान चुपचाप महाद्वीपों में व्यापार मार्गों और विद्वानों के माध्यम से यात्रा करता रहा, जिससे यूरोपीय आविष्कारक प्रभावित हुए? और फिर आपको पता है, यूरोपीय टेक्स्ट में ये रहस्यमय रेफरेंसेस हैं लिपर्शे के समय से भी पहले। एक लेटर में जिसकी डेट 1590 है, लिपर्शे के पेटेंट से लगभग 2 दशक पहले, लियोनार्ड डिग्गेस नाम का एक आदमी जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसके बेटे ने डिस्क्राइब किया था कि उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो दूर की चीजों को ऐसे देख सकती थी जैसे वे पास हों। उसके बेटे थॉमस डिग्गेस ने असल में इस पर और बात की और हिंट दिया कि ऐसी डिवाइस के मिलिट्री यूजेस हो सकते हैं। क्या डिग्गेस एक तरह के टेलीस्कोप का जिक्र कर रहे थे? अगर हां, तो उनके आविष्कार को वैसी पहचान क्यों नहीं मिली? क्या वो उनके साथ ही गायब हो गया, शायद दबा दिया गया या बस भुला दिया गया? और भी पहले 13वीं सदी के अंग्रेज भिक्षु और विद्वान रॉजर बेकन के लेखों में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सुझाव मिलते हैं। उन्होंने ये थियोराइज किया था कि लेंसेज को दूर की चीजों को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई डिवाइस बनाया था, पर यह आइडिया हवा में जरूर था। और यहां एक और ट्विस्ट है। प्राचीन कार्थेज के खंडहरों में आर्कियोलॉजिस्ट्स को क्रिस्टल से बनी एक अजीब चीज मिली जो एक लेंस जैसी दिखती थी। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि पुराने जमाने के लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में शायद हमारी सोच से ज्यादा पता था। मशहूर निम्रुद लेंस जो असीरिया में मिला था और जिसका अंदाजा 3000 साल पुराना होने का है, अक्सर कहा जाता है कि इसे या तो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा या फिर टेलीस्कोप जैसी किसी चीज के हिस्से के तौर पर। मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स का कहना है कि शायद इसे सिर्फ मैग्निफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया होगा या फिर एक सजावटी चीज के तौर पर। पर क्या होगा अगर एंशिएंट सभ्यताओं को अपने समय से कहीं आगे की टेक्नोलॉजीज की झलक मिली थी? और क्या होगा अगर वो ज्ञान टुकड़ों में आगे बढ़ा?
रेनेसांस में लौटकर यह क्लियर है कि 1608 तक टेलीस्कोप फाइनली प्रैक्टिकल यूज में आ गया था, लेकिन तब भी इसके क्रेडिट के लिए कंपटीशन बहुत फियर्स था। आपको पता है, यह ध्यान देना दिलचस्प है कि लिपर्शे का पेटेंट अस्वीकार कर दिया गया था, शायद इसलिए कि दूसरे लोग पहले से ही इस आविष्कार के बारे में जानते थे। अब गैलीलियो ने कभी टेलीस्कोप का आविष्कार करने का दावा नहीं किया, केवल इसे सुधारने का, और उन्होंने इसमें सुधार किया। उनका संस्करण शुरुआती मॉडल की तुलना में 20 से 30 गुना अधिक बढ़ा सकता था। इसके माध्यम से उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने बेहतर टेलीस्कोप से गैलीलियो ने देखा कि चांद पर क्रेटर थे और बृहस्पति के चांद थे और तारे नंगी आंखों की पहुंच से कहीं ज्यादा दूर तक फैले हुए थे। यह धारणा की एक छलांग थी, वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दोनों तरह से। पर जैसे ही हम टेलीस्कोप के ओरिजिन को ट्रेस करते हैं, यह क्लियर हो जाता है कोई एक इंसान ने इसे अकेले नहीं बनाया था। यह हिस्ट्री में एक शानदार जर्नी है ना? टेलीस्कोप ऑप्टिकल एक्सप्लोरेशन की एक लंबी विरासत का नतीजा था, पुराने मिस्र से लेकर मध्यकालीन इस्लाम तक और फिर रेनेसां यूरोप तक। इसका जन्म सिर्फ इन्वेंशन से नहीं हुआ था, बल्कि क्यूरियोसिटी, कोइंसिडेंस और शायद भूले हुए नॉलेज से भी हुआ था। तो टेलीस्कोप का असली इन्वेंटर कौन था? क्या वो लिपर्शे थे, मामूली चश्मा बनाने वाले, या शायद डिग्स, वो रहस्यमयी इंग्लिश गणितज्ञ? क्या वो बगदाद और बसरा के पुराने विद्वान हो सकते थे? या आप जानते हैं, क्या ये असल में दिमागों की एक चेन थी जो वक्त से अलग थी लेकिन रोशनी से जुड़ी थी? जब हम आज पृथ्वी की परिक्रमा करते स्पेस टेलीस्कोप्स से तारों को देखते हैं, तो हम उस उलझे हुए रास्ते के बारे में शायद ही सोचते हैं जो हमें इस पल तक ले आया। फिर भी वो रास्ता एक याद दिलाता है, इतिहास हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होता। कभी कभी यह असल में एक स्पाइरल जैसा होता है, जहां आइडियाज फिर से आते हैं, विकसित होते हैं और फिर से सामने आते हैं जब दुनिया तैयार होती है। ओल्ड टॉपिक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास के ऐसे छुपे हुए कोनों में झांकने में मजा आता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, हर आविष्कार की एक कहानी होती है, कुछ बस सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।